तो दोस्तों ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा यूनिवर्स 11 के खिलाफ जबरदस्त प्लान बनाता है, जिससे बेलमोट को ये लगता है कि उसने वेजिटा को खत्म कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाल्मा विश और बीरस के पास आता है और विश को फोर्स करता है कि वो ग्रैंड प्रिस्ट की स्टाफ जाल्मा के पास ले आए। और फिर हम देखते हैं कि किंग जेनो और एक डीमन आमने सामने होते हैं। तो डीमन ओमनी किंग को धमकी देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और जिन्हें वीडियो में मजा आ रहा है उनका हमेशा की तरह दिल से वेलकम, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन जाता है बीरस और विश पर। बीरस खड़ा होकर कहता है, कहाँ गया वो? विश कहता है, वो चला गया लॉर्ड बीरस, मगर वो वापस आने के लिए गया है। बीरस बोलता है, क्या मतलब? विश कहता है, उसने मुझसे फादर के स्टाफ को मंगवाया है और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो हम तीनों को खत्म कर देगा। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, शिन, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा यूनिवर्स बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सिड्रा, चैंपा और बेलमोट कुसू से मिलते हैं। कुसू कहती है, क्या बात है, आप तीनों यहाँ कैसे? बेलमोट कहता है, कुसू, हमें अभी ग्रैंड मिनिस्टर से मिलना है। कुसू कहती है, मुझे माफ करना मगर अभी के लिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। चैंपा बोलता है, वैडोस, तुम ही कुसू को समझाओ। तभी वैडोस कुसू के सामने आती है और कहती है, कुसू, बात को समझो, हमें फादर से मिलने की जरूरत है। कुसू कहती है, तुम भी समझने की कोशिश करो, फादर सच में यहाँ नहीं है और उन्होंने मुझे सारी जिम्मेदारी सौंपी है। वैडोस कहती है, ओह तो ऐसी बात है। कुसू कहती है, क्या बात है, तुम सभी मुझे बता सकते हो। बेलमोट कहता है, उस वेजिटा ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। कुसू पूछती है, और चैंपा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? चैंपा बोलता है, और मेरे साथ भी वेजिटा ने धोखा किया है। कुसू कहती है, अच्छा, तुम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। बेलमोट बोलता है, हाँ। कुसू पूछती है, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है सिड्रा? सिड्रा कहता है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुसू बोलती है, फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तभी कुसू अपने मैजिक से सिड्रा को गायब कर देती है। बेलमोट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। चैंपा कहता है, ये क्या, तुमने ये क्या किया, उसे कहाँ भेज दिया? कुसू कहती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने उसे उसके यूनिवर्स में भेज दिया है और वैसे भी फादर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे भी उन्हीं की तरह थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आप दोनों मुझे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। वेडोस कहती है, कुसू, लॉर्ड वेजिटा ने अपने सुप्रीम काई की मदद से इन दोनों गॉड्स के यूनिवर्स में प्लैनेट्स को बढ़ा दिया है, जिससे इनका मोटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अब आप इनकी हेल्प करिए। कुसू कहती है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, मुझे अभी वेजिटा से बात करनी होगी। क्या तुमने विश से बात करी? वेडोस कहती है, नहीं, हमारी विश से कोई बात नहीं हुई। कुसू कहती है, तो फिर ठीक है, आप सभी चलो मेरे साथ। अब वो सभी वहाँ से सीधा बीरस के प्लेनेट पर जाते हैं और उन्हें वहाँ विश और बीरस नजर आते हैं। विश बोलता है, कुसू, तुम यहाँ पर? कुसू बोलती है, विश, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर कहाँ है? विश बोलता है, क्या बात है कुसू, आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हो और लॉर्ड बेलमोट यहाँ क्या कर रहे हैं? चैंपा बोलता है, तुमसे जितना पूछा उतना बोलो। तभी बीरस बीच में बोलता है, ओए चैंपा, तुम्हें पता है ना तुम कहाँ खड़े हो, तमीज में रहना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। चैंपा कहता है, तेरी तो। तभी कुसू बोलती है, चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। विश, तुम अपने डिस्ट्रॉयर को जल्दी से यहाँ बुलाओ। विश बोलता है, मगर वो तो यहाँ है ही नहीं। कुसू अब विश को सारी बात बता देती है। बीरस ये सारी बात सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, विश, इन्हें वेजिटा के पास ले चलो। विश बोलता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद सीन जाता है किंग जेनो पर। किंग जेनो कहता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल इसके आर्मर की वजह से है, इस पर जितने भी अटैक मारो ये उनसे बच जाता है। और तभी वहाँ पर किंग जेनो की एक वॉरियर आ जाती है और कहती है, जेनो सामा, आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ। किंग जेनो कहता है, नहीं, रुको। अब वो डीमन हंसने लगता है।
ओमनी किंग, तुमने तो चूहों की फौज तैयार की हुई है। तभी वो वॉरियर कहती है, क्या बोला तूने? और तभी वॉरियर उस डीमन पर अटैक कर देती है, मगर तभी वो डीमन उससे उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी बच्ची। वॉरियर कहती है, आज तेरी मौत मेरी हाथ से लिखी है। तभी वो वॉरियर उस डीमन पर अपने वेपन से वार करने वाली होती है, मगर उसी वक्त वो अपना मूव चेंज करती है और डीमन के एक जोरदार किक कर देती है। डीमन कहता है, तुम इतनी मेहनत करके बस एक अटैक कर पा रही हो। तभी डीमन अपनी तलवार बाहर निकालता है और कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी वो डीमन अपनी तलवार से उस वॉरियर पर एक बार वार करता है, जिससे उसका बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। दूसरी तरफ किंग जैनो इस फाइट को बस देख रहा होता है और कहता है, ये वॉर हम नहीं जीत सकते। तभी वो डीमन उस वॉरियर को फिर से काट देता है। वो वॉरियर कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? डीमन कहता है, हिम्मत तुम्हें मैं अभी और दिखाता हूँ। और तभी वो डीमन उस वॉरियर पर अपनी तलवार से वार करता है, जिसे वो वॉरियर अपने हाथ से रोकती है, मगर ऐसा करने से वो अपना एक हाथ खो देती है। डीमन कहता है, तुम अब कैसे लड़ोगी? एक वॉरियर के लिए उसके हाथ ही उसके हथियार होते हैं। वो वॉरियर बोलती है, तुम कितने भी वार कर लो, मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी। तभी वो वॉरियर उस डीमन पर फिर से अपने वेपन से हमला करती है, मगर वो डीमन फिर से उसे ब्लॉक कर चुका होता है। अब ये देखकर वो वॉरियर बहुत हैरान होती है, क्योंकि अब वो डीमन अपना एक खतरनाक वेपन निकालता है। वॉरियर कहती है, ये हाथ है या हथौड़ा? और तभी वो डीमन उस वॉरियर को उस वेपन से एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो वॉरियर बहुत ही दूर चली जाती है। वो वॉरियर कहती है, ये तो ओवर पावर्ड है, इसका और मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये क्या? और तभी हमें दिखता है कि वो डीमन अपने अगले वेपन के साथ वहां पर खड़ा है। ये देखकर किंग जैनो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये भी अब नहीं बचने वाली। तभी वो डीमन उस वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिससे उस वॉरियर को बहुत दर्द होता है। तभी किंग जैनो कहता है, ठीक है, अगर हारना ही है तो मरकर ही हारेंगे। तभी किंग जैनो एक एनर्जी से उस डीमन को मारता है, मगर तभी वो डीमन अपनी शील्ड आगे कर लेता है, जिससे वो बच जाता है। डीमन बोलता है, ओमनी किंग, तुम भूल गए शायद, तुम ये सब इस्तेमाल कर चुके हो और तुम्हारी पावर्स का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। तभी वो वॉरियर बोलती है, मुझे किंग जैनो की मदद करनी होगी। और फिर वो वॉरियर उस एनर्जी से निकल जाती है और उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर हम देखते हैं कि वो डीमन अपना नेक्स्ट वेपन पहले से ही रेडी रखता है। तभी वो वॉरियर उस डीमन के पेट में अपना वेपन मार देती है और कहती है, अब लगा निशाने पर। मगर उस डीमन को कुछ भी नहीं होता। वो डीमन उस वॉरियर पर एक जोरदार वार कर देता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो कहते हैं, गोकू क्या तुम रेडी हो? गोकू बोलता है, हाँ चलिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अगर तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो तो जा सकते हो। गोकू कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। सो हेलो गाइस, कल मैं मैदान में उतरने वाला हूं और देखता हूं कि ये डीमन मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और हाँ, आप जितना वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे, मेरी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी और इन डीमन से लड़ने के लिए मुझे और पावर की ज़रूरत होगी। तो जल्दी से मेरी पावर बढ़ा दो। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।